दर्शनीय घर द्वार है वंदनीय परिवार, मंदिर परम विशाल है लघु मगर है द्वार। कैसा ये परिवार है कैसा ये घर द्वार, ये सब तो बतलाएगी सतत कथा की धार। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। ओम नमः शिवाय। मैं हूं कोमल अग्रवाल और आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 64वां भाग। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि मसूरी की प्रताप कोठी में पाखी और सूरज के बीच होती है काल रात्रि रिवास की दीवार, और वो दोनों इस रिवास का पालन कर अलग अलग कमरों में प्रथम रात्रि बिताते हैं, मगर फोन पर उनका साथ बना रहता है। प्रभात की सुमधुर बेला उन दोनों को करीब लाती है और इस तरह उनके जीवन में आई काल रात्रि समाप्त होती है। शंकर काका से पाखी को उस परिवार के बारे में पता चलता है जो कोठी में ही निवास करता है, जिससे पाखी अनजान है। अब आगे। लंबे चौड़ी गलियारे को पार करते हुए सूरज पाखी को लेकर कोठी के उस हिस्से में पहुंचा जहां एक दरवाजा बाग की तरफ खुलता था। राधा काकी और शंकर काका उन दोनों के पीछे पूजा की सामग्री लेकर आ रहे थे। पाखी ने देखा एक प्राचीन मंदिर बाग के उस हिस्से में बना हुआ था। ये है हमारे पुरखों का मंदिर। सूरज ने पाखी को साथ लेकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए कहा। पाखी सुध बुध खोई उस मंदिर की अप्रतिम शोभा को निहार रही थी। लाल पत्थरों से निर्मित स्तंभों पर टिका शिखर शैली का यह मंदिर ऐतिहासिक प्रतीत हो रहा था। शंकर काका विस्तार से मंदिर का इतिहास वर्णन करने लगे। ये 100 से भी ज्यादा बरस पुराना है बहू। स्तंभों के बीच से गुजरती पाखी की दृष्टि बंद गई। ये तो शिलालेख है ना? वह अचरज से पूछ बैठी। संस्कृत के श्लोक हैं जिन्हें समझना केवल महापंडितों के बस में है, सूरज ने बताया। तो काका ने उसे टोकते हुए कहा, नहीं नहीं, केवल श्लोक नहीं है तो फिर? दोनों ने एक साथ पूछा। अभी 2 बरस हुए उत्तर काशी से महापंडित गिरिराज शास्त्री इस मंदिर का दर्शन करने आए रहे। तब उनसे पता चला कि इन स्तंभों पर शिव पुराण में वर्णित शिव शक्ति की रास लीला का वर्णन है। तो ये शिव मंदिर है? पाखी ने समझकर पूछा। जी बहू जी, सूरज ने काका के अंदाज की नकल की। और वो मूर्तियां किसकी हैं? पाखी ने उत्सुकतावश प्रश्न किया। मंदिर के प्रांगण में 4 दीवारों पर अनेक नाचते गाते अप्सराओं और गंधर्वों की मूर्तियां थी। उत्कृष्ट स्थापत्य कला का प्रमाण देती वे मूर्तियां सजीव मालूम हो रही थी। सूरज एक अप्सरा की मूर्ति के पास पाखी को ले जाकर बोला, कुछ ऐसी नहीं लगती तुम? पाखी हंसने लगी। तुम सचमुच पागल हो। पागल क्यों? तुम सचमुच पिछले जन्म में यही अप्सरा रही होगी जो मेरे जैसे प्रेत को प्राप्त हो गई। सूरज ने उसे छेड़ा। तुम तो मुझे ऐसे लगते हो। पाखी ने एक गंधर्व की मूर्ति से उसकी तुलना की। तो हम दोनों पिछले जन्म में यही मिले होंगे, सूरज ने कहा, और इस जन्म में भी यही मिलकर रहेंगे, हमेशा हमेशा। पाखी ने उसके वाक्य को पूरा किया। दोनों अब चलते हुए एक छोटे से द्वार के पास पहुंच गए थे। इतने बड़े मंदिर में इतना छोटा द्वार? उसे आश्चर्य हुआ। काका बाहर की तरफ मुख करके सभी को पुकार रहे थे। काकी ने पूजा की सामग्री एक चबूतरे पर रख दी और कमर में खोसा गया चाबी का गुच्छा निकाला। मंदिर के भीतरी पट पर ताला लगा हुआ था। सूरज को चाबी देते हुए राधा काकी बोली, आज तुम दोनों जोड़े से इस पट को खोलो बबुआ। मंगलू भी सभी को देख बाग का काम छोड़ चला आया था।
शिबू माली और उनके दोनों बच्चे रघु गार्ड के साथ आ पहुंचे। सभी के लिए यह विशेष अवसर था जिसके साक्षी बनने का लाभ सभी उठाना चाहते थे। मंगलू ने आदतन पूजा की थाली से घंटी उठाकर जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया था। शिबू माली ने शंख ले फूंका। दोनों बच्चे जाने कहां से गोल घंटा ले आए थे और अब उसे बजाने लगे थे। दिगंतर शंख और घंटा ध्वनि से गुंजारित होने लगे। पाखी ने ताला खोलने में सूरज का सहयोग किया। भगवान शिव का आह्वान करते हुए शंकर काका और राधा काकी ने जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू का जयकारा लगाया। सभी ने उनका साथ दिया। मंदिर के पट खुले और सभी के समक्ष एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत हुआ। अंदर सूर्य रश्मियां झरोखे से आती हुई शिवलिंग पर पड़ रही थीं। दोनों ने भीतर प्रवेश किया। स्फटिक से निर्मित शिवलिंग उन रश्मियों के पड़ने की वजह से चंद्रमा की तरह जगमगा रहा था। सूरज ने दाहिने हाथ की ओर संकेत किया। पाखी जैसे ही उस ओर मुड़ी, ठगी सी रह गई। भगवान श्री नंदीश्वर माता पार्वती के साथ प्रकोष्ठ में विराजमान थे। इसी दिव्य पाश से बंधी वह उस ओर बढ़ी और हृदय में देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती का ध्यान कर उसने उन्हें प्रणाम किया। उसकी आंखों से जलधारा बहने लगी। श्रद्धा और भक्ति की अधिकता ने जलधार बनकर बाहर का रास्ता लिया। ये हमारा परिवार है, हम दोनों का। अब लो जी भर कर आशीर्वाद, सूरज ने कहा। और का बिटिया, ये तो भोलेनाथ हैं, क्षण में ही तुहार सारी मनोकामना पूरी कर दें। राधा काकी ने भोले बाबा के उदार हृदय का गुणगान किया। तुम जो चाहो मांग लो आज, सूरज ने उसके कान में कहा। मेरे जैसा एक छोटा सूरज भी मांगना। उसकी ये बात सुन पाखी का रोम रोम पुलकित हो गया। पति के साथ मंदिर में वह प्रथम बार आई थी और अब राधा काकी और काका के बताए निर्देशों का पालन करते हुए दोनों पूजा विधि कर रहे थे। एक तरफ भगवान श्री कार्तिकेय और दूसरी तरफ गणेश भगवान की मूर्तियां बनी हुई थी। काका ने धूप करना आरंभ किया। काकी एक एक कर दोनों को पूजन सामग्री देती हुई उन्हें शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए कह रही थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का लगातार जाप करते हुए दोनों जोड़े से बेलपत्र, फलमूल, तिल अर्पित कर जल चढ़ाने लगे। काका एक बड़ी सी डोलची लेकर आए और उन्हें शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए कहा। दुग्ध की अविरल धारा शिवलिंग पर गिरने लगी। ऊपर की तरफ लटके एक कलश में भी उन्होंने दुग्ध भरा। अब उसमें से भी पतली धार निकलकर शिवलिंग का अभिषेक करने को बह रही थी। माचिस की डिबिया काकी ने पाखी को दी। इसे तुम दोनों अपने हाथों से जलाओ। उन्होंने घृत से भरा स्वर्ण दीप उनके सामने किया। मंगलू एक कोने से आरती की किताब ले आया था जिसे वह पढ़ने की असफल चेष्टा कर रहा था। काका ने यथास्थान किताब रख दी और कहा, पढ़ना भी आता है उल्लू? सब हंसने लगे। आरती होने लगी। ओम जय गंगाधर हर जय गिरिजाधीशा स्वामी जय गिरिजाधीशा त्वं मां पालय नित्यं त्वं मां पालय नित्यम् कृपया जगदीशा। ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव।
सूरज आरती गाने लगा और काका काकी उसका साथ देने लगे। केवल पाखी ही थी जिसे यह आरती नहीं आती थी। आरती समाप्त होने के बाद सूरज नंदिकेश्वर स्तोत्र का पाठ करने लगा। भवेशं भवेशानमीढ्यं सुरेशं विभुं विश्वनाथं भवानी समाद्यम् शरच्चन्द्रगात्रं सुधापूर्णनेत्रं भजे नन्दिकेशं दरिद्रार्तिनाशम् भजे नन्दिकेशं दरिद्रार्तिनाशं भजे नन्दिकेशं दरिद्रार्तिनाशम्। शब्दों का सही उच्चारण सुन पाखी स्तब्ध रह गई। बच्चे आरती खत्म होते ही पंचामृत लेने के लिए हाथ बढ़ाकर खड़े हो गए। सबसे पहले उन्हें ही पंचामृत मिला। खुश हो वह जयकारा करने लगे, जय भोले बाबा। पाखी ने पंचामृत ले सूरज से पूछा, तुम्हें ये सब कैसे आता है? बिल्कुल हरिया काका की तरह स्तोत्र पाठ कर रहे थे। मैंने ये सब दादाजी से सीखा है। उन्हें शिव पुराण, वायु पुराण और ऐसे अनेक पुराण कंठस्थ थे। सूरज ने रहस्य खोला। पाखी बहुत चकित हुई। फिर तो वो बड़े विद्वान रहे होंगे। कहते हुए वह प्रकोष्ठ में और भी बनी मूर्तियां दिखने लगी। अकस्मात उसका ध्यान एक बंद द्वार पर गया। वह विशाल द्वार देख उसने सूरज से पूछा, ये बंद क्यों है? सूरज ने कोई जवाब नहीं दिया। चलो यहाँ से। वह पाखी को ले बाहर की तरफ चला गया। क्या हुआ बताओ ना? पाखी पूछ रही थी मगर सूरज कोई जवाब दे ही नहीं रहा था। वह उसे ले मंदिर के दूसरे भाग में जा रहा था। एकाएक पाखी की दृष्टि नीचे तरफ उतरती सीढ़ियों की तरफ गई। ये क्या पहेली है? हम तो उधर से आए थे ना? वह लगातार प्रश्न पर प्रश्न करती जा रही थी मगर सूरज कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो दोस्तों, वो बंद द्वार और ये दूसरा मार्ग, सब कुछ कितना रहस्यमय हो गया है। सूरज ने वो बंद द्वार क्यों नहीं खोला? और वो पाखी को लेकर अचानक बाहर क्यों चला आया? ऐसे कितने ही प्रश्न पाखी की तरह आपके मन में भी उमड़ गुमड़ रहे होंगे। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए प्रतीक्षा कीजिए अगले भाग की। हम फिर मिलेंगे आपसे इन सभी रहस्यों से पर्दा हटाने और आपको एक नवीन संसार में ले जाने। तब तक आप हमारी इस प्रस्तुति को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य भेजिए, इसे साझा कीजिए अपने परिवार एवं प्रियजनों के साथ और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए क्विक अपडेट्स पाने के लिए। बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।